हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे और बहुत आसानी से। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रतिशत जिसे अंग्रेजी में परसेंटेज कहा जाता है, इसे हम इस सिंबल के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। यदि यह सिंबल कहीं लगा हो तो आप समझ लीजिएगा कि प्रतिशत का सिंबल है। प्रतिशत का यदि हम संधि विच्छेद करें तो मतलब होता है 100, यानी कि 100 में जितना हो उसे हम कहते हैं प्रतिशत। और प्रतिशत की ज़रूरत हमें डेली रूटीन में पड़ती है। जैसे कि किसी शॉपिंग मॉल या बाजार में आप जाते हैं तो वहाँ पर सेल लगी होती है, और सेल पर 20% का यदि ऑफ चल रहा हो तो कैसे हम पता करेंगे कि उस पर कितनी छूट चल रही है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि सेल की मैक्सिमम रिटेल प्राइस 1000 रुपये है और 1000 रुपये पर 20% का ऑफ चल रहा है। अब हमें इसे आसानी से हल करके पता करते हैं कि वह वस्तु कितने रुपए की है। तो इसके लिए हम 1000 गुणित का मतलब यहाँ पे गुणा करना है आपको, और 20/100 लिखेंगे। अर्थात प्रतिशत का मतलब है प्रति 100 पर, अर्थात 1/100, तो 20/100 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम शून्य से शून्य कैंसिल करते हैं और ये इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर देते हैं। तो आप यदि 10 में 20 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 200 रुपये। वह वस्तु 1000 ऋण 200 बराबर 800 रुपये की आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत की गणना करते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें 500 का 40% निकालना है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख लें। 500 का अर्थ है गुणा करना है, और यहाँ पे 40% का अर्थ है 40/100 लिखेंगे प्रत्येक 100 पर। तो यहाँ से हम इस शून्य से इस दोनों शून्य को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ 40 में हम 5 का यदि गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमें 40 का 5 में गुणा करने पर 200 प्राप्त हो जाता है। अर्थात 500 का 40% 200 होगा। हम दूसरे प्रकार के प्रश्न देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप हाई स्कूल में हैं और 600 पूर्णांक में 450 नंबर आपने पाया है। तो 450 600 में से आपने पाया है, तो आपसे यदि पूछा जाए कि आपने कितने प्रतिशत मार्क प्राप्त किया है तो आप कैसे निकालेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। यहाँ पे हम 450/600 लिखेंगे और गुना 100 कर देंगे और इसे सरल कर लेंगे। अब यदि आप इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर दें और इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर दें, और 450/6 यदि हम कैंसिल करते हैं, पहले 2 से कैंसिल करके देखें। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, शेष 1 बचा है, 2 पंचे 10। अब यदि आप 3 से फिर से कैंसिल करते हैं तो 3 सत्ते 21, 7 बार भाग चला जाता है, और यहाँ पे बचा 1, 15 हो गया, 3 पचे 15, अर्थात आपका 75% आपके मार्क्स हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आपको 400 नंबर प्राप्त हुए हैं, तो 400 नंबर 600 में से प्राप्त हुए हैं, तो इसका प्रतिशत कितना होगा। तो आप 400/600 लिखेंगे और गुना 100 कर देंगे। इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर दें और इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर दें। 2 से आप भाग दे दें अगर जा रहा है, तो 2 तिया 6 होगा और 2 दूनी 4 होगा। इस तरीके से यहाँ पे अब भाग नहीं जाता है, तो हम 2 का गुणा 100 में करेंगे, 200 होगा और बटे लिखेंगे 3। अब आप यदि 3 से भाग देते हैं तो आप भाग देते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पे 66.6% आपके लगभग प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम परीक्षा में जो प्राप्त किए गए अंक हैं उसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। धन्यवाद।